क्या दुनिया एक नए मनी रीसेट की तरफ बढ़ रही है? क्यों अचानक गोल्ड ऊपर जा रहा है, सिल्वर तेजी पकड़ रहा है, निफ्टी फियर इंडेक्स डेंजरस सिग्नल्स दे रहा है? क्या बड़े इन्वेस्टर्स क्वाइटली डर चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में आम लोगों का पैसा साइलेंटली कमजोर होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मनी रीसेट क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, निफ्टी फियर इंडेक्स क्या संकेत दे रहा है, स्मार्ट मनी अभी क्या कर रही है, आने वाले समय में रिटेल इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आने वाले कुछ साल फाइनेंशियली हिस्ट्री बदल सकते हैं। पार्ट 1, मनी रीसेट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं मनी रीसेट आखिर होता क्या है। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है जब पूरी फाइनेंशियल सिस्टम बदल गई, करेंसी सिस्टम बदले, गोल्ड स्टैंडर्ड्स बदले, इंटरेस्ट रेट बदले और वेल्थ ट्रांसफर हुआ। जब गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करती है तो धीरे धीरे करेंसी की परचेसिंग पावर कमजोर होने लगती है। यानी आपके पास पैसा तो ज्यादा दिखते हैं लेकिन उनकी रियल वैल्यू कम होने लगती है। यही रीजन है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती है, गोल्ड ऊपर जाता है, सिल्वर तेजी पकड़ता है, डेली चीजें एक्सपेंसिव हो जाती है और आम इंसान को लगता है मैं पहले से ज्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में उसकी बाइंग पावर धीरे धीरे गिर रही होती है। पार्ट 2, क्यों गोल्ड अचानक इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब सवाल आता है, जब फियर बढ़ता है तो बड़े इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि हिस्ट्री में गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन, वेल्थ प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल फियर असेट माना गया है। जब मार्केट अनस्टेबल हो, ग्लोबल टेंशन बढ़े, करेंसी कमजोर हो, बैंकिंग फियर बढ़े, तब स्मार्ट मनी कई बार गोल्ड एक्यूमुलेशन शुरू कर देती है। इंटरेस्टिंग बात पता है, सेंट्रल बैंक्स भी पिछले कुछ सालों से एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रही है। क्यों? क्योंकि शायद दुनिया धीरे धीरे अनसर्टेनिटी फेज में एंटर कर रही है। पार्ट 3 है, सिल्वर क्यों डेंजरस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब बात करते हैं सिल्वर की। बहुत लोग सिल्वर को सिर्फ चिप गोल्ड समझते हैं, लेकिन रियलिटी अलग है। सिल्वर सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है। यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इसका ह्यूज रोल हो सकता है। ईवी बैटरीज में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एडवांस टेक्नोलॉजीज में। और अगर फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी से तेजी से ग्रो हुई तो सिल्वर डिमांड एक्सप्लोसिवली बढ़ सकती है। इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स मानते हैं कि आने वाले ईयर्स में सिल्वर क्वाइटली बड़ा मूव कर सकता है। पार्ट 4 है, निफ्टी फियर इंडेक्स का खतरनाक संकेत। अब आते हैं डेंजरस चीज पर, निफ्टी फियर इंडेक्स। बहुत लोग प्राइस देखते हैं लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स फियर देखते हैं। फियर इंडेक्स बेसिकली बताता है मार्केट में फियर कितना बढ़ रहा है। जब फियर इंडेक्स तेजी से ऊपर जाता है तो इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, पैनिक बढ़ सकता है और वोलेटिलिटी आने वाली हो सकती है। और हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ऊपर दिख रहा था लेकिन अंदर से फियर क्वाइटली बढ़ रहा था। यह रीजन है कि स्मार्ट मनी सिर्फ चार्ट नहीं देखती, वो इमोशंस ट्रैक करती है। पार्ट 5 है, स्मार्ट मनी अभी क्या कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बिग इन्वेस्टर्स अभी क्या कर रहे हैं। स्मार्ट मनी हमेशा क्राउड से पहले मूव करने की कोशिश करती है। जब पब्लिक ग्रिड में होती है तब स्मार्ट मनी कॉशियस हो जाती है, और जब पब्लिक डरती है तब स्मार्ट मनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढती है। आज दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन, डेब्ट प्रॉब्लम्स, मार्केट वोलेटिलिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए कई स्मार्ट इन्वेस्टर्स गोल्ड, सिल्वर, स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, कैश पोजीशंस पर फोकस बढ़ा रहे हैं। पार्ट 6, रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अक्सर क्या करते हैं, जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तब एक्साइटमेंट में बाइंग करते हैं, और जब फियर आता है तब पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, फियर और ग्रिड हमेशा मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन रियल वेल्थ जल्दी नहीं बनती। पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल यही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। पार्ट 7, आने वाले समय में क्या हो सकता है। अब बिगेस्ट क्वेश्चन है ये, आगे क्या हो सकता है। कोई फ्यूचर परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, फियर साइकिल तेज हो रहा है, एआई फाइनेंशियल वर्ल्ड बदल रहा है,
और गोल्ड और सिल्वर पर अटेंशन बढ़ रही है और शायद आने वाले सालों में फाइनेंशियल सिस्टम पहले से ज्यादा स्टेबल ना रहे। हिस्ट्री में हर बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट कुछ लोगों के लिए डिजास्टर बना और कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का नहीं था, माइंड सेट का था। जो लोग फियर में पैनिक करते हैं वो हिस्ट्री रिपीट करते हैं, लेकिन जो लोग इमोशनल कंट्रोल करते हैं और वो करने का सीख लेते हैं वही फ्यूचर बिल्ड करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, सवाल ये है क्या आप मेंटली और फाइनेंशियली तैयार हो। अगर आपको ऐसे डीप फाइनेंशियल साइकोलॉजी, मार्केट एनालिसिस और फ्यूचर वेल्थ वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।